क्या हो अगर मैं कहूं कि तुम जिस अलगाव की भावना में जी रहे हो वो सिर्फ एक भ्रम है। विज्ञान ने एक ऐसी सच्चाई खोजी है जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। इस ब्रह्मांड की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। तुम, मैं, पेड़, जानवर, विचार, भावनाएं, सब कुछ। हम एक अदृश्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं और जब तुम इसे समझना शुरू करते हो तो जिंदगी की सारी तस्वीर बदल जाती है। सोचो, तुम दो बिल्कुल एक जैसे पासे रखते हो। तुम एक को मुंबई में फेंकते हो और दूसरा कोई दिल्ली में। अब सोचो कि चाहे वो कितनी भी दूर हो, एक का नतीजा दूसरे को तुरंत असर करता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है क्वांटम एंटेंगलमेंट, एक वैज्ञानिक सिद्धांत जो साबित कर चुका है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब बात सिर्फ छोटे कणों की नहीं है। अगर ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है तो तुम्हारी चेतना भी उसी नियम का हिस्सा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, ये सब सिर्फ दिमाग में नहीं होते, ये बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। यानी तुम सिर्फ सोच नहीं रहे हो, तुम अपने आसपास की हकीकत को आकार दे रहे हो। अब सवाल ये है, तुम्हारा मन ब्रह्मांड से जुड़ता कैसे है? रिसर्च बताती है कि इंसानी दिल एक ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं बल्कि आसपास के माहौल को भी प्रभावित करता है। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे इरादे, ये एक ऊर्जा की तरह फैलते हैं और घटनाओं को आकर्षित करते हैं। इसीलिए जब तुम गुस्से या डर में होते हो तो और चीजें भी बिगड़ने लगती हैं, और जब तुम पॉजिटिव और खुश होते हो तो सब कुछ अपने आप बेहतर लगने लगता है। ये है ऊर्जा का खेल जो तुम्हारे अंदर की फ्रीक्वेंसी को बाहर की दुनिया में दिखाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी चेतना भी क्वांटम कणों से बनी है तो तुम भी उसी इंटरकनेक्टेड फील्ड का हिस्सा हो, और सबसे ज्यादा असर डालता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। ये मन बिना बोले, बिना रुके हर वक्त ऊर्जा भेजता और रिसीव करता रहता है। अगर इसमें नकारात्मक सोचें भरी हैं तो वही तुम्हारी जिंदगी में बार बार लौट कर आएंगी। अब एक बात समझो, जब तुम कोई लक्ष्य बनाते हो, जैसे कि पैसा कमाना या हेल्दी रिलेशनशिप, लेकिन अंदर से डर या शक रखते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी पुराने प्रोग्राम पर चलता रहता है। इसलिए कई लोग मेहनत करते हुए भी बार बार असफल हो जाते हैं। हम बचपन से जो बातें सुनते हैं, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता, सपने देखना बेकार है, ये बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अब सवाल है, क्या इसे बदला जा सकता है? बिल्कुल। जिस तरह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी रीप्रोग्राम हो सकता है। कैसे? मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस और कुछ साइकोलॉजिकल तकनीकों से। जब तुम ध्यान में जाते हो और खुद को उस इंसान की तरह महसूस करते हो जो तुम बनना चाहते हो, तब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलती है। तब ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों को सुनता है और तुम्हारे सामने रास्ते खुलने लगते हैं। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारी भरोसे की भावना से जवाब देता है। अगर तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से डरते हो कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, तो तुम कमी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो और ब्रह्मांड वही लौट आता है। तो क्या करना चाहिए? अपने विचारों को पहचानो और उन्हें बदलो। वो महसूस करो जो तुम पाना चाहते हो, जैसे वो पहले से तुम्हारे पास है, और फिर उसी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक काम करो। भारतीय संस्कृति में ये बातें पहले से मौजूद थीं। प्राण, चेतना, योग, ध्यान, ये सब उसी ब्रह्मांडीय जुड़ाव के रूप हैं जिनकी अब विज्ञान भी पुष्टि कर रहा है। हमारी चेतना और ब्रह्मांड अलग नहीं, एक ही है। इसलिए जब तुम अपने अंदर के विश्वास बदलते हो तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। अब बस एक आखिरी चीज जरूरी है, पूरा भरोसा।
छोड़ दो ये चिंता कि कैसे होगा, कब होगा। बस इतना जानो कि जो तुम चाहते हो वो रास्ते में है। अगर तुम इस बात को महसूस कर पाओ कि सब कुछ पहले से ठीक चल रहा है, तो ब्रह्मांड उस भावना का जवाब देता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो नीचे कमेंट करें, मैं अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए तैयार हूं। और अगर आप ऐसे और गहरे विचारों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।